बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी जब पता चला कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। पहले तो मुझे ये खबर झूठी लग रही थी। जब अगले ही दिन एक लड़की को मैंने बच्चा गोद में उठाए शौहर के साथ आता हुआ देखा। अभी मैं इस मामले को समझ भी न पाई थी जब मेरा शौहर कहने लगा, ये तानिया है, मैंने इससे दूसरी शादी कर ली थी। इसने मुझे एक बेटे का बाप बना दिया। जो खुशी तुमने मुझे नहीं दी वो इसने दी है, इसलिए तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, ये जुल्म ना करो मुझ पर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी 3 बेटियों की माँ। उसने नफरत से मुझ पर थूक दिया और कहने लगा कि ये बेटियां भी तुम्हें ही मुबारक हों। मैं ना तो तुम्हें बर्दाश्त करूंगा घर में और ना ही तुम्हारी बेटियों को, इसलिए क्योंकि तानिया ने शादी से पहले मुझसे ये शर्त रखी थी कि अगर उसके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी तो वो इस घर में आकर रहेगी, लेकिन इस घर में ना तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करेगी और ना ही तुम्हारी बेटियों का। उसने मेरा सामान उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था। 7 साल तक मैं इस आदमी के साथ रही थी, इसकी 3 बेटियों की माँ बनी, लेकिन आज इसके दिल में मेरे लिए जरा भी रहम नहीं था। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरी बेटियां हैरान थीं कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। माँ बाप की लड़ाइयाँ तो वो रोजाना ही देखती थीं, लेकिन आज शायद बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मैं काफी देर तक उसे कहती रही, मिन्नत समाजत करती रही कि वो मुझे भी इस घर में जगह दे दे अपनी दूसरी बीवी के साथ, लेकिन वो मुझ पर अब इस घर के दरवाजे बंद कर चुका था। मैंने अपनी 3 बेटियों को साथ लिया और एक अनजान रास्ते की तरफ चल दी। मैं जानती थी कि मेरा और कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। माँ बाप तो कब के मर गए थे, मैं तो पैदाइशी यतीम थी। मेरी खाला ने मुझे पाल पोस कर जवान किया था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। हाँ, इसकी औलाद जरूर थी, लेकिन वो कभी भी मुझे अपनी 3 बेटियों के साथ कबूल न करती। अब मैं सड़क पर मारी मारी फिर रही थी। ऐसे ही रात हो गई। बड़ी वाली बेटी कहने लगी, अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, आखिर अब्बा ने हमें घर से क्यों निकाला है। मैं बिल्कुल खामोश थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। थक हार कर उन्हें लेकर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। ये कदरे सुनसान सी जगह थी और मैं चाहती भी थी कि किसी की नजर हम पर ना पड़े, कहीं कोई चोर डाकू मुझसे मेरी बेटियों को ही ना छीन कर ले जाए। उस वक्त तो मेरे पास सिवाय इस दौलत के और कोई खजाना मौजूद नहीं था। तभी दूर से मुझे चंद आदमी आते हुए दिखाई दिए। वो मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं उन्हें देखकर खौफजदा सी हो गई, लेकिन जैसे ही उनके पीछे देखा तो हैरान रह गई। उनके पीछे 2 औरतें भी थीं। उन सब ने एक जैसे लिबास पहन रखे थे। रात के खौफनाक अंधेरे में स्याह लिबास पहने वो मर्द और औरत बड़े अजीबोगरीब दिखाई देते थे। जैसे ही वो मेरे पास आकर रुके और मुझे सर से पांव तक देखने लगे तो मैं थोड़ी खौफजदा हो गई। तभी उनमें से एक औरत कहने लगी, क्या ये बेटियां तुम्हारी हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया था तो उनके चेहरे पर खुशी फैल गई थी। फिर वो सब कहने लगे, आओ हमारे साथ, तुम एक बेघर औरत हो, लेकिन हम तुम्हें ठिकाना देना चाहते हैं। उनकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं बेयकीनी से कहने लगी कि आप सच कह रहे हैं। तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगे। मैं नहीं जानती थी कि ये लोग कहाँ से आए थे, लेकिन इस जंगल के दूसरी तरफ उनकी पूरी बस्ती आबाद थी। ऐसे ही लोग फिर रहे थे, वो भी आधी रात को। मेरी 3 बेटियां भी बड़ी डरी डरी सी लग रही थीं, लेकिन मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी कि ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हमें खाना भी देंगे और रहने के लिए घर भी। यूं मैं उनकी बताई हुई जगह पर आ गई थी। ये एक छोटा सा घर था, एक कमरे पर मुश्तमिल। अब मैं अपने 3 बेटियों को लेकर इस कमरे में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला और 2 औरतें ढेर सारा खाना लेकर अंदर चली आईं। वो खाना इस कदर लजीज था कि उन्हें खाते ही मेरी 3 बेटियां और मैं गहरी नींद सो गए। न जाने हम कितनी देर तक सोते रहे। जब मेरी आंख खुली तो मैं एकदम से होश में आ गई। एक वीरान से घर में मैं बैठी थी, बिल्कुल अकेली, लेकिन मेरी 3 बेटियां गायब थीं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं चीख चीख कर अपनी बेटियों को आवाज देने की कोशिश कर रही थी, उन्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन ये एक पुरस्रार सी जगह थी। मुझे खुद भी इल्म नहीं था कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ।
मेरा नाम शुमाइला है। मैं एक शादीशुदा 29 साल की औरत थी। मैं शुरू से ही यतीम थी। मुझे मेरी खाला ने पाल पोस कर जवान किया था और फिर सादगी से शादी करके रुखसत कर दिया। मेरे शौहर को बेटियों से नफरत थी कि उसकी 2 बहनें घर से भाग गई थीं। उसके बाद उसने मुझ पर ये बात वाज़ेह कर दी थी कि उसे बेटियों की वजह से किस कदर नफरत है। लेकिन जब मैंने लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया तो वो मुझसे और भी नफरत करने लगा। अब बाद में वो मुझे कहने लगा था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा क्योंकि मुझे बेटे की ख्वाहिश है, और आखिरकार उसने ऐसे ही किया। मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकालकर खुद उसने दूसरी शादी कर ली थी। ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उसे बेटे की खुशी ना दे सकी थी। लेकिन मेरे साथ घर से निकाले जाने के बाद ये खौफनाक सूरत-ए-हाल पेश आ जाएगी, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी 3 बेटियां गायब थीं और वो औरतें और आदमी जो मुझे लेकर इस बस्ती में आए थे वो अचानक ही सब गायब हो चुके थे। मैं पागलों की तरह अपनी बेटियों को तलाश करती फिर रही थी। यूं ही भटकती भटकती मैं काफी आगे निकल आई। शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर आकर खड़ी हो गई। तभी पास से गुजरने वाले एक शख्स से कहने लगी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। कोई मेरी 3 बेटियों को उठाकर ले गया है। खुदा के लिए उन्हें तलाश करने में मेरी मदद करो। तो वो आदमी कहने लगा, यहाँ तो आगे कोई भी बस्ती नहीं है। हाँ, इस तरफ शहर जरूर है, लेकिन तुम अपनी बेटियों को लेकर रात कहाँ गुजारने गई थी? जब मैंने उस इलाके की निशानदेही की तो वो आदमी कहने लगा, वहाँ पर ऐसी कोई बस्ती नहीं है। तुम्हारी आंखों में कोई धोखा हुआ है। लेकिन जो कुछ भी हुआ था, मैं तो बर्बाद हो गई थी ना। वो औरतें और वो आदमी मेरी 3 बेटियों को अपने साथ ले गए थे। अब मैं भला उन्हें कहाँ तलाश करती? मुझे यूं बेबस खड़ा देखकर वो आदमी कहने लगा, बहन क्या तुम्हारा कोई नहीं है? इधर मैंने नफी में सर हिलाया और रोते हुए कहने लगी, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरा कोई दुनिया में नहीं है, तो अब मैं कहाँ जाऊं? भाई आप मेरी मदद करें, मुझे किसी दारुल अमान वगैरह में ही छोड़ दें। कम से कम मैं इज्जत से सर छुपाकर वहाँ रह लूंगी। लेकिन मेरी बेटियां तो हमेशा के लिए मुझसे छिन गईं। अब वो कभी मुझसे वापस नहीं मिल सकेंगी। मैं हिचकियां ले लेकर रो रही थी। वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटियों को ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे ही घर में रहो। मेरी बीवी बहुत नेक है, वो तुम्हें जरूर अपने साथ रख लेगी। यूं मैं उस आदमी के साथ उसके घर चली आई। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही उस आदमी ने अपने घर का दरवाजा खोला तो वो बेइख्तियार हैरान रह गया, क्योंकि मेरी 3 बेटियां घर की दहलीज के पास खड़ी थीं, लेकिन वो काफी बदली हुई लग रही थीं। जैसे ही उसने मुझे कहा कि ये तुम्हारी बेटियां हैं, तो मैंने उन 3 को अपने सीने से लगा लिया। मेरी 3 बेटियों के चेहरे बहुत अजीब लग रहे थे। मैं उनसे कहने लगी कि तुम 3 कहाँ चली गई थी? तो वो कहने लगी कि अम्मी हम तो वहीं थे, लेकिन आप गायब थीं। हम आपको ढूंढ रहे थे और आप हमें कहीं भी नहीं मिली। मेरी बड़ी बेटी सबसे ज्यादा समझदार थी, वो 3 मिल गई थीं। मेरे लिए यही बहुत था। फिर मैं उस आदमी से कहने लगी कि आप मुझे कोई एक कमरे का घर दिलवा दें। मैंने अपनी 3 बेटियों के साथ उसी में रह लूंगी, मेहनत मजदूरी करके उन्हें पाल लूंगी। अब मैं गरीब औरत भला और क्या कर सकती थी। यूं मेरे कहने पर उसने एक घर दिलवा दिया और मुझे एक बंगले में काम भी। अब मेरी 3 बेटियां घर पर ही रहती थीं। बड़ी वाली उन दोनों को संभाल लेती थी। लेकिन एक रात मैं हैरान रह गई जब मैंने बड़ी वाली बेटी को छोटी बेटियों से कहते सुना, जब वो उन्हें समझाते हुए कह रही थी कि वो वाली बात अम्मी को नहीं बतानी कि उस रात हम कहाँ थे, वरना अम्मी परेशान हो जाएंगी। मैं चौंक गई थी। फिर दूसरे दिन मैंने अपनी बेटी से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ बताकर नहीं दिया। आखिर वो कौन सी ऐसी बात मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं बार बार उससे पूछती थी वो 3 उस रात कहाँ रह गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक रात मेरी आंख खुली तो वो 3 गायब थीं। मैं फिर से पागल हो गई थी। जैसे ही मरकजी दरवाजा खोलने की कोशिश की तो हैरान रह गई। वो तो बाहर से बंद था। ऐसे लग रहा था जैसे वो 3 चली गई हों और बाहर से दरवाजा बंद करके गई हों। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन आधी रात को गलियों में कोई भी नहीं था। परेशान चेहरा लिए पूरी रात मैं बैठी रही। तभी सुबह ही दरवाजा खुला और वो 3 अंदर आकर सो भी चुकी थीं। मैं बार बार अपनी बेटी से पूछती कि आखिर तुम 3 कहाँ चली गई थी,
तो वो कहती कि हमारा जाना जरूरी है, अगर हम नहीं जाते तो वो हमें लेने के लिए पहुंच जाते। अब मैं बड़ी हैरान हुई थी। फिर उस बंगले में काम करने लगी, लेकिन एक दिन वापस आई तो घर में राशन भरा देखकर हैरान रह गई। ये राशन किसने यहाँ रखा है और कौन लाया है? मैं बड़ी बेटी से सवाल कर रही थी। वो कहने लगी, अम्मी, एक औरत आई थी, वही सब कुछ देकर गई है, उसके साथ एक आदमी भी था। मैं सर थामे बैठी थी। फिर दिल में ख्याल आया कि शायद कोई फाउंडेशन की तरफ से होगा जो अक्सर ज़कात फितराने की चीजें देकर जाते हैं। यही सोचकर दिल बहला लिया, लेकिन खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है, थोड़ी मदद हो गई। लेकिन फिर तो हर महीने यही होने लगा। जब भी घर में रुपए पैसे की कमी होती तो कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते, वो भी बड़ी बेटी के हाथ में। वो मुझसे कहती कि फलां आदमी ये पैसे देकर गया है, और जब महीने का आखिरी दिन होता तो राशन खुद ब खुद घर में आ जाता। ये सब मेरी गैर मौजूदगी में होता था। ऐसे लगता था मेरी बेटियां मुझसे कोई बात छुपाती हैं। मैं लाख पता करने की कोशिश करती, लेकिन आज तक इस बात का पता ना लगा पाई थी, और घर देखते ही देखते खुशहाल हो गया। मेरी तीनों बेटियां अब बड़ी हो रही थीं, लेकिन मैंने कभी तंगी नहीं देखी। खुद ब खुद घर में राशन आ जाता, और पैसों की कमी होती तो कोई न कोई पैसे भी देकर चला जाता था। वो तीनों स्कूल जाती थीं। बड़ी बेटी उन दोनों की हिफाजत करती। शौहर के बगैर कैसे मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, ये मैं ही जानती थी। शौहर ने उस दिन के बाद से पलटकर मेरा हाल भी नहीं पूछा था, ना ही बेटियों का, और फिर दोबारा कभी मैंने वापस जाने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं अब भी किसी बंगले पर काम करती थी, लेकिन मोहल्ले के लोग हैं कि ये एक बेवा औरत है, 3 बेटियां हैं इसकी, फिर भी इनके घर का इतना अच्छा गुजारा कैसे हो रहा है। घर में राशन भी भरा रहता है, रोजाना लजीज पकवान खाते हैं, और घर की हालत भी बहुत अच्छी है। घर में पैसों की भी कोई कमी नहीं। मैं खुद भी ये बात नहीं जानती थी, लेकिन बेटियों का कहना था कि कोई आदमी और एक औरत आती है, वही ये सब देकर जाती है। मैं उन पर गुस्सा भी करती कि इस दफा वो आए तो उनका नाम वगैरह जरूर पूछना कि वो आखिर कौन है जो हमारी मदद करते हैं, और उन्हें किसने हमारे पास भेजा है। अब मेरी बड़ी बेटी 16 साल की हो चुकी थी। एक रात मैं हैरान रह गई जब वो तीनों आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि अब हम बड़े हो चुके हैं, जल्द ही उनके पास चले जाएंगे। तो छोटी वाली कहने लगी, हाँ याद है ना, उन्होंने क्या कहा था कि जब हम जवान हो जाएंगे तो वो हमें लेने आ जाएंगे। आखिर को हमें उनसे शादी करनी पड़ेगी और उनकी तरह ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये बात अम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना उन्हें कितना सदमा होगा। तो बड़ी बेटी कहने लगी, हाँ मैंने उनकी कितनी मिन्नतें की थी, तब जाके उन्होंने हमें छोड़ा था कि हमें हमारी माँ के पास जाने दो, वरना वो हमारे बगैर मर जाएंगी। लेकिन उन्होंने हमसे वादा लिया था कि जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो वापस हमें उनके पास आना होगा। ये सब अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं एकदम से उठी और बड़ी बेटी के सामने पहुंच गई। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे सच बताओ, मुझे बताओ सच, तुम तीनों आपस में क्या बातें कर रही हो? वो तीनों मुझे जागता हुआ देखकर हैरान थी। बड़ी बेटी कहने लगी, अम्मी हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, आप जाकर सो जाएं। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। मैं कई दफा तुम्हारे मुंह से ये जिक्र सुन चुकी हूँ। कौन तुम्हें ले जाएंगे? देखो मेरा दिल बहुत कमजोर है, कोई ऐसी वैसी बुरी खबर मत सुनाना। बड़ी बेटी ने सर झुका लिया और फिर कहने लगी, अम्मी उस दिन जो मदद करने वाले मर्द और आदमी आएंगे उन्हें आप अपनी आंखों से देख लेना, फिर सब आपको पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये सुनकर तो मेरे हवास जाते रहे थे। फिर ठीक रात के 12 बज रहे थे जब एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं कभी भी ये दस्तक नहीं सुनती थी, लेकिन इस दफा दस्तक मैंने इसलिए सुन ली क्योंकि बड़ी बेटी ने मुझे पहले ही जगा दिया था। वो सरगोशी में कहने लगी, अम्मी वो आ गए हैं, आप उन्हें अपनी आंखों से देख लें। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ढेर सारा सामान लेकर एक आदमी और एक औरत दरवाजे पर खड़े थे। फिर वो मुझे देखकर कहने लगे, ये आपके घर का सामान, आपकी जरूरत की चीजें हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। मैं उन्हें आवाजें देकर कहने लगी, रुक जाओ, मुझे बता कर जाओ कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो? मैं पागलों की तरह उनके पीछे पीछे भागी थी, लेकिन वो दूर गली में जाकर अंधेरे में गायब हो गए थे। मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, उनके चेहरे भी नजर नहीं आए थे, सिर्फ उनकी खौफनाक आंखें चमक रही थी।
अब मैं सर थामे बैठी थी। बड़ी बेटी सर झुकाए खड़ी थी। फिर वो मेरे सामने बैठी और कहने लगी, अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए कि वो हमारी मदद करते हैं। देखें, हमारा घर कितना अच्छा चल रहा है, वरना आप अकेली औरत हम तीनों की जिम्मेदारियां कैसे उठाती। लेकिन सच सच बताओ सहरिश, ये कौन थी? क्या तुम उन्हें जानती हो? उसने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर कहने लगी, हाँ अम्मी, ये वही है जब हमने एक रात इस बस्ती में गुजारी थी। जो औरतें और आदमी आपको अपने साथ ले गए थे, वो एक खास मकसद के लिए आपके पास आई थी, और उनका मकसद था 3 लड़कियों को तलाश करना, वो भी छोटी लड़कियाँ। कैसा मकसद? मैं उसके मुंह से पूरी बात सुनना चाहती थी। फिर वो कहने लगी, दरअसल वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे, और वो हमें अपनी बस्ती में लेकर गए थे। उनका एक शहंशाह जिन्नात है जिनके 3 बेटे थे। किसी आमिल ने उन्हें कहा था कि अगर उनके तीनों बेटों का निकाह चांद की 14 तारीख को किसी आदमजादी से ना हुआ तो ये तीनों मर जाएंगे। ये खबर शहंशाह जिन्नात के लिए बहुत कयामत खेज थी, इसलिए उन्होंने लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपने सारे जिन्नात को इधर उधर भेज दिया था। किसी को इंसानी दुनिया में भेजा तो किसी को दूसरी जगह पर। गर्ज के वो सब ऐसी लड़कियों को तलाश कर रहे थे जिनसे शहंशाह जिन्नात के बेटों का निकाह कर दिया जाता और शहजादों की जान बच जाती। ऐसे में उनकी नजर हम पर पड़ी तो वो खुश हो गई, क्योंकि हम तीनों भी आपके साथ थीं। फिर वो हमें अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई। आपको तो उन्होंने अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमें अपने पास कैद करके रखा। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने अपनी माँ को गायब देखा तो मैं बदहवास हो गई। मैंने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस आमिल ने हम तीनों का निकाह उसके बेटों से पढ़ा दिया। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो हमें जो कुछ कहते हम उस पर अमल कर रहे थे। लेकिन अब मैंने जिद कर ली कि हमें हमारी माँ के पास छोड़ दो, वरना हम रो रो कर मर जाएंगे। यूं उन्होंने हम पर तरस खाया और फिर शहंशाह जिन्नात ने मुझे बुलाया और कहने लगा, अभी तुम छोटी हो, लेकिन जब तुम 18 साल की हो जाओगी और तुम्हारी ये दोनों बहनें भी, तो हम तुम्हें वापस अपनी दुनिया में ले आएंगे। इसलिए जब तक तुम अपनी माँ के साथ रहो। फिर उन्होंने हम पर तरस खाकर हमें वापस इस घर के पास छोड़ दिया जहाँ पर आप रह रही थीं। वरना आप ही बताएं कि हमें कैसे पता चलता कि आप उस आदमी के साथ इस घर में रह रही हैं। इसलिए हम वापस आ गए। लेकिन अब हर रात वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। हमें किसी चीज की भी जरूरत होती है तो वो पहले से ही जान लेती हैं। इसलिए तो हम इतने आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो वो मुझे लेने आ जाएंगे, और फिर मेरी छोटी वाली बहनें भी जब जब 18 साल की होंगी तो वो भी उनकी दुनिया में वापस चली जाएंगी। आप बस ये समझ लेना कि हमारी रुखसती हो गई है। मैं सदमे से फटी फटी आंखों से अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। तो क्या मेरी तीनों बेटियों को जिन्नात अपनी दुनिया में ले जाएंगे? इसीलिए उन्होंने मेरे पूरे खानदान को सहारा दिया था, मुझे गरीब समझकर और मेरी बेटियों को यतीम समझकर। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटियों को हरगिज उन जिन्नात के हवाले नहीं करूंगी। मैं फैसला कर चुकी थी। और यही बात जब मैंने अपनी बेटी से कही तो वो कहने लगी, नहीं, हमें एक दिन वापस उनकी दुनिया में जाना होगा। लेकिन मैं ये बात किसी तौर पर भी मानने को तैयार नहीं थी। इस बार वो घर में सामान देने आए तो मैं उन्हें पहचान गई थी। उनकी शक्ल बहुत खौफनाक थी। ये तो वही जिनसाद और जिनसादी थी जो हर महीने मेरी दहलीज पर ढेरों सामान रखकर चले जाती थी। इस बार भी जिस खामोशी से वो आए थे, इसी खामोशी से चले गए। लेकिन फिर मेरी बड़ी बेटी 18 साल की हो गई। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन एक रात वही औरत आई और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वो सीधी घर के अंदर आकर सरगोशी में मुझे कहने लगी, हमने तुम्हारी बेटियां वापस दे दी थी, लेकिन आज वो 18 साल की हो गई है, इसलिए उसे दुल्हन बनाने की तैयारी शुरू कर दो। नहीं नहीं, मैं इसे किसी जिनजात के साथ हरगिज नहीं ब्याहूंगी। वो मेरी बेटी है, मैं उसे किसी शहजादी की तरह रुखसत करूंगी। मत भूलो कि शहंशाह जिन्नात पिछले 15 साल से तुम्हारे पूरे खानदान को पाल रही हैं। उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा और आज तुम उनकी खिदमत का ये सिला मत दो। चाहें तो हम जबरदस्ती भी तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं और वो खुद भी हमारे साथ जाने पर राजी है।
लेकिन जिस तरह सारी लड़कियां रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाती हैं, इसी तरह ये लड़की भी ऐसे ही जाएगी, इसलिए शादी की तैयारी शुरू कर दो। वो औरत खौफनाक लहजे में बोली। मेरे घर से गायब हो गई थी, जबकि मैं बुत की तरह बिल्कुल साकित बैठी थी। मेरी बेटी ने ही आकर मेरा कंधा हिलाया, फिर कहने लगी, अम्मी वो बिल्कुल ठीक कहती है, मैंने उससे वादा किया था, न सिर्फ मैं बल्कि मेरी दोनों छोटी बहनें भी वही रुखसत होकर जाएंगी। आखिर उन्होंने इतने दिन तक हमारा ख्याल रखा है, इसलिए अब हमने अपने वादे से नहीं मुकरना। लेकिन मैं हरगिज ये बात मानने वाली नहीं थी, इसलिए चुपके से मोहल्ले में रहने वाले मौलवी साहब के पास चली गई और उनको सारी बात बताई कि किस तरह पिछले कई सालों से ये जिन्नात का मेरी बेटियों के साथ राब्ता है, और ये बात मुझे अब पता चली है जब वो जवान हो चुकी हैं। मौलवी साहब ये बात सुनकर हैरान थे। कहने लगे, पहली बार इतनी अजीबोगरीब कहानी सुन रहा हूँ। क्या सच में ही तुम्हारी बेटियों की शादी शहंशाह जिन्नात के बेटों से हो गई थी? मैं मौलवी साहब से कहने लगी कि वो शादी मेरे सामने नहीं हुई, इसलिए मैं इस शादी को नहीं मानूंगी। मेरी बेटियां बहुत कम उम्र और मासूम थीं। उन्होंने मेरी बेटियों को अपने जाल में फंसाया है। मौलवी साहब कहने लगे, ठीक है, मैं सारा हिसाब करके पता करता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से जिन्नात तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी। फिर मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली देकर घर भेज दिया, लेकिन मेरी बेटी की एक ही जिद थी कि मैंने रुखसत होकर वहीं जाना है, जिसका मैंने उनसे वादा किया था। दूसरे दिन ही मौलवी साहब मुझे अपने पास बुलाया और फिर कहने लगे, दरअसल शहंशाह जिन्नात के बेटे पर एक खास किस्म का अमल किया गया था। उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने तुम्हारी बेटियों के साथ अपने तीनों बेटों का निकाह कर दिया, वरना उनकी सारी ताकतें कमजोर हो जाती। अब वो जवान हो चुकी हैं, इसलिए वो वापस उन्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन तुम एक काम करो, अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दो, वो भी चुपके से। उसके बाद वो जिन्नात हमेशा के लिए तुम्हारी बेटी का पीछा छोड़ देंगे। मैं परेशानी से कहने लगी, लेकिन मौलवी साहब इतनी जल्दी रिश्ता कैसे होगा, और मेरी नजर में तो कोई रिश्ता भी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो भी दौलत है वो सब उन जिन्नात की दी हुई है। वो मेरी सालों से हिफाजत कर रही हैं। मेरी बेटियों की वजह से ही वो मेरी मदद करते हैं। हर महीने राशन देना और दूसरी कई जरूरियात की चीजें देना। वो चुपके से मेरी दहलीज पर आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। सारे मोहल्ले वाले हैरान होते हैं कि आखिर मेरा घर कैसे चल रहा है। तो मौलवी साहब कहने लगे कि इसके पीछे वजह ये है कि उन्होंने उनके बेटों की जान बचाई थी। तुम्हारी बेटियां खुश नसीब हैं, क्योंकि अगर वो उन्हें वक्त पर ना मिलती तो शायद उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाती। इसीलिए वो तुम्हारे खानदान का इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दोगी तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा उसके पीछे आएंगे। इसलिए उसे जल्द रुखसत करने की तैयारी करो। अब मैं रिश्ते के लिए परेशान थी। तभी मौलवी साहब कहने लगे, मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उसके माँ बाप नहीं है। वो एक यतीम लड़का है, लेकिन बहुत शरीफ है। तुम उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दो, वो उससे बहुत खुश रखेगा। मैं मौलवी साहब की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। घर जाकर जब मैंने अपनी बड़ी बेटी से ये बात कही तो वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, मैं हरगिज किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शहंशाह जिन्नात के बेटे की दुल्हन हूँ। वो मुझसे बचपन में ही शादी कर चुका है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं समझ गई कि इसके असरात मेरी बेटी के ऊपर हैं, तभी तो वो ऐसी बातें कर रही है। अब मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो मुसलसल शादी से इनकार कर रही थी। दूसरी तरफ मैं चुपके चुपके मौलवी साहब के साथ मिलकर सारे मामला तय कर रही थी। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। जब वो मुझे तैयारी करते हुए देखती तो कहती, कोई फायदा नहीं है अम्मी, मुझे रुखसत होकर तो जिन्नात की दुनिया में ही जाना है, आप ये तैयारी करना छोड़ दें। उसकी बातें मुझे खौफजदा कर देती थी। मैं उसका हर वक्त ख्याल रखती, लेकिन जैसे ही शादी की रात में एक दिन बचा तो अचानक एक रात पहले ही वो गायब हो गई। मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। मेरी दोनों छोटी बेटियां मुझे तसल्ली दे रही थीं, लेकिन मैं फूट फूट कर रोती रही। मोहल्ले वाले सारे बातें कर रहे थे कि देखो, शादी से एक दिन पहले इसकी बेटी घर से भाग गई। लेकिन मैं जानती थी कि वो घर से नहीं भागी। वो तो कभी घर से बाहर निकलती भी नहीं थी, क्योंकि उसका शुरू से ही कहना था कि वो शहंशाह जिन्नात के बेटे की बीवी है और वो उसे साथ लेकर जाएगा। अब मैं बिल्कुल बेबस बैठी थी। फिर अपनी दोनों छोटी बेटियों को कहने लगी, तुम्हें भी एक दिन वहीं जाना होगा, इसलिए तुम अब मेरे साथ नहीं रहोगी, बल्कि वहीं पर चली जाओ।
जहाँ पर तुम्हारी बहन गई है। तो मेरी छोटी बेटी कहने लगी, नहीं अम्मी, हम हरगिज वहाँ नहीं जाएंगी, क्योंकि बाजी ने हम दोनों छोटी बहनों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है। क्या मतलब है इस बात का? मैं चौंक कर उन्हें देखने लगी तो उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। फिर कहने लगी, हाँ हम सच कह रहे हैं। जब हम दोनों छोटे थे तब हमने वहाँ की खौफनाक दुनिया देखी। उस रात जो भी हमारे साथ हुआ था हमें कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैंने बाजी को रोते हुए देखा था। वो उस खौफनाक चेहरे वाले आदमी के सामने कह रही थी कि हमें वापस हमारी माँ के पास भेज दो। वो पहले ही जमाने की धुतकारी हुई औरत है, अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकेगी, इसलिए हमने उनकी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आनी है। तो शहंशाह जिन्नात ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हें वापस तुम्हारी माँ के पास जाने दूंगा। जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो तुम्हें वापस हमारी दुनिया में आना होगा। तो बाजी ने कहा कि ठीक है, मैं इस दुनिया में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी छोटी दोनों बहनें वापस नहीं आएंगी, बल्कि वो वहीं मेरी माँ के पास रहेंगी, और इसके बदले में तुम्हें मेरी बहनों और मेरी माँ की जिंदगी आसान बनानी होगी। शहंशाह जिन्नात ने उनकी बात मान ली थी और बाजी ने उनसे वादा कर लिया था। जब भी तो आज जब 18 साल की हुई तो वो खुद ही उनके पास चली गईं। वो जानती थी कि एक दिन उन्हें यही करना होगा। मैं हैरान थी, फिर उनसे कहने लगी, तो क्या तुम दोनों उनके पास वापस नहीं जाओगी? उन्होंने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, हरगिज नहीं, क्योंकि वो हमेशा बाजी की वजह से ही इस घर में आना जाना रखते थे और उन्होंने हमारा ख्याल रखा, इसीलिए क्योंकि बाजी ने उनकी जिंदगी में उनकी दुनिया में वापस लौटना था। अब मैं उनकी सारी बात समझ गई थी, लेकिन मुझे ये रंज खाए जा रहा था कि मेरी बड़ी बेटी वापस चली गई है। न जाने अब वो कभी मुझसे मिलने आएगी भी या नहीं। अब मेरी दोनों बेटियां मेरे पास ही रह रही थी। फिर मेरे हालात बिल्कुल ही बदल चुके थे। मेरा घर बहुत पुरसाइश था और घर में किसी चीज की कमी न थी। ये सब इसी वजह से थी क्योंकि वो सारे जिन्नात चुपके से मेरी मदद कर देते थे और मुझे पता भी ना चलता। अब मैं किसी बड़ी मलका की तरह जिंदगी गुजार रही थी, जबकि मेरी दोनों छोटी बेटियां भी ऐश कर रही थीं। लेकिन मुझे इस बात का गम खाए जा रहा था कि मेरी बड़ी बेटी न जाने किस हाल में रह रही होगी। लेकिन एक दिन मैं बड़ी हैरान हुई जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक परेशान हाल शख्स खड़ा था। मैं उससे पहली नजर में नहीं पहचान सकी थी, लेकिन जब पहचाना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरा शौहर था, लेकिन कहीं से भी आज उसे देखकर नहीं लगता था कि ये मेरा शौहर है। उसने अभी तक मुझे तलाक नहीं दी थी, बल्कि घर से निकाल देने के बाद तो उसने कभी पलटकर खबर भी ना ली थी। लेकिन आज उसे अपने सामने यूं खड़ा देखकर मैं हैरान थी। फिर वो कहने लगा, मैं अपनी बेटियों से मिलने आया हूँ। मैं उनसे कहना चाहती थी कि जिन बेटियों को तुमने धुतकार कर घर से निकाल दिया था, आज किस हैसियत से यहाँ उनसे मिलने आए हो। लेकिन फिर भी मेरी जुबान ने मेरा साथ न दिया और मैंने अपनी दोनों बेटियों को बुला लिया था। फिर वो कहने लगा, सहरिश कहाँ है? मैं उसे भी देखना चाहता हूँ। मैंने अपनी दोनों बेटियों को खामोश रहने का इशारा किया और उससे कहने लगी कि मैंने उसकी शादी कर दी है, वो रुखसत होकर दूसरे मुल्क चली गई है। वो इस बात पर बड़ा हैरान हुआ था। फिर मुझसे कहने लगा कि मैं अपनी एक बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। कुछ दिन ये मेरे साथ रहेगी, उसके बाद मैं छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी बेटी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये बाप है, इसका भी हक है कि अपनी बेटियों के साथ वक्त गुजारे। यूं मैंने अपनी दूसरे नंबर वाली बेटी को उसके साथ भेज दिया और सबसे छोटी बेटी मेरे पास थी। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे जब आधी रात को मुझे अपने घर में अजीब सी हलचल महसूस हुई। जैसे ही उठकर देखा तो छोटी बेटी बेखबर सो रही थी। हम दोनों माँ बेटी ही तो इस घर में रहते थे, लेकिन सामने खड़ी एक औरत बहुत खौफनाक शक्ल वाली मुझे देखे जा रही थी। मैं उससे देखकर डर गई। कौन हो तुम? मैं खौफ से कांपते हुए लहजे में उससे कहने लगी, मैं एक जिन जाती हूँ, मुझे तुम्हारी बड़ी बेटी ने तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। मैं जल्दी से उससे पूछने लगी कि मेरी बेटी कैसी है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? वो बहुत जल्द तुमसे मिलने आएगी, लेकिन अभी उसने मुझे एक खास काम के लिए भेजा है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दिया है, वो तुम्हारी दूसरी बेटी को यहाँ से ले गया है, लेकिन तुमने उसके साथ भेजकर बहुत बड़ी गलती की। वो बड़ी ड्रामने अंदाज में मुझे कह रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? इस बार मेरी हैरत की इंतहा न रही थी। मैं सही कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी बड़ी बेटी ने भेजा है। उसे शहंशाह जिन्नात ने बताया कि उसका सगा बाप
अपनी दूसरी बेटी को किसी तवाइफ के यहाँ बेचने वाला है। अगर तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी बचानी है तो उसे जाकर बचा लो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। वो कहने लगी कि हैरान बाद में होना, पहले जाकर उसकी खबरगिरी करो। आज रात वो उसे बेच कर आने वाला है, बदले में लाखों रुपए लेकर जाओ और उसकी जिंदगी बचाओ। ये कहने के साथ ही वो मेरे सामने से गायब हो गई। उसी वक्त मैंने अपनी छोटी बेटी को उठाया था। उसने मुझे चादर ओढ़ते देखकर हैरत का इजहार किया, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे अपनी बेटी को बचाना था। उसे दरवाजा बंद करने का कहकर मैं आधी रात को घर से निकल आई थी। पागलों की तरह इस शहर में भागने लगी। मैं कभी भी इस घर में पलट कर ना गई थी जहाँ पर आधी रात को मुझे मेरी बेटियों समेत निकाल दिया गया था, लेकिन आज वहाँ जाना बहुत जरूरी हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इंसान इतना मकार कैसे हो सकता है। फिर 1 घंटे के सफर के बाद बिलाखिर मैं उस घर के सामने खड़ी थी, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो अंदर से आने वाली आवाज सुनकर मैं चौंक गई। वो किसी लड़की के रोने की आवाज थी और मैं उस आवाज को कैसे ना पहचान सकती। ये आवाज तो मेरी बेटी की थी। मेरा दिल दहल कर रह गया जब मेरा शौहर मारते हुए उससे कहने लगा, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुम तीनों को उसके साथ रवाना कर दिया। आज देखो, जवान होने के बाद तुम्हारा रंग रूप देखने के काबिल है। मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं निकला। दूसरी शादी करके भी मुझे कोई खुशी हासिल नहीं हुई तो वो घर से भाग गया, लेकिन तुम तीनों मेरे काम आ सकती थी। और देखो, ये रोना धोना बंद कर दो। ऐसा ना हो कि सारे मोहल्ले वालों को खबर हो जाए कि इस घर में क्या हो रहा है। तभी मेरी सौतन की आवाज आई जो मेरे शौहर से कह रही थी, अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है कि हमें दूसरा हरबा आजमाना पड़ेगा। उसके साथ मार पीट करोगे तभी ये सुधरेगी। तुम कहते थे ना कि तुम्हारी बीवी भी तुमसे बहुत पिटती थी। तभी अचानक शायद उसने मेरी बेटी को बालों से पकड़ा था। उसके चीखने की आवाज मेरे कानों में आई तो मैं एकदम से ही दरवाजा खोल दिया। वो दोनों मुझे अपने सामने देखकर हैरान थे। फिर मैंने नफरत से अपने शौहर की तरफ देखकर थूका और कहने लगी, तुम इतने बड़े धोखेबाज और शैतान सिफ्त इंसान होगे, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे तुम्हारे गंदे इरादों की खबर होती तो मैं कभी भी अपनी बेटी को तुम्हारे साथ न भेजती। वो मुझे अपने सामने देखकर बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुलिस को आते देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि पुलिस को तो मैंने कोई इत्तला नहीं दी थी। लेकिन पुलिस वाले ने मुझे बताया कि एक लड़की हमारे पास आई थी। उसने बताया कि यहाँ पर कोई गैर कानूनी कार्रवाई चल रही है। तब मैं झट से पुलिस वाले से कहने लगी, इन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि ये दोनों मेरी मासूम और पाकीज़ा बेटी को किसी तवाइफ के कोठे पर बेचने वाले थे। उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। मेरी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। मैंने उसे अपने बाजू में छुपा लिया और फिर उसे अपने साथ लेकर घर आ गई थी। घर आकर वो कहने लगी कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अम्मी के कोई बाप अपनी बेटियों के साथ इतनी संगदिली भी इख्तियार कर सकता है। वहां जाते ही उनका निकाब उतर गया था। वो दोनों मिली भगत करके मुझे किसी औरत के हवाले कर रहे थे जो गलत काम करती थी। मैं मदद मांग रही थी। एक रात सोई तो अचानक ही कोई मेरे पास आया। मैंने देखा वो जिन साथ था। फिर उसने मुझे कहा, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है जो इस वक्त हमारी मलिका है। वो तुम्हारी मदद करना चाहती है। मैंने उससे इल्तिजा की कि किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के पास वापस। उस बेचारी को तो खबर भी नहीं कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। तो उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। तभी तो उन्होंने आपको भेजा। मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने बाजू में छुपा लिया था। जिस तरह से मैंने जिन्नात की मदद से अपनी बेटियों को पाल पोस कर जवान किया था, ये बात मैं ही जानती थी। लेकिन मेरी बेटियां आज मेरे साथ बहुत खुश थीं। रही बात मेरी बड़ी बेटी की, उससे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उससे मेरे हर मामले की खबर थी। फिर मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करने का सोचा और मोहल्ले में रहने वाले मौलवी साहब के पास चली गई, जिसने पहले भी मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता करवाया था। वो नाराजगी से कहने लगे, तुम्हारी बेटी तो घर से भाग गई थी, अब क्या गारंटी है कि ये दोनों बेटियां घर से नहीं भागेंगी। मैं जानती थी कि मोहल्ले वालों में बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने मौलवी साहब को ये बताया कि मेरी बेटी घर से भागी नहीं थी, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से जिन्नात की दुनिया में चली गई थी, क्योंकि उसने बचपन में ही शहंशाह जिन्नात से वादा कर लिया था, तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो बेयकीनी का शिकार थे।
फिर मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह 3 बेटियों की पैदाइश के बाद बेटा ना होने की वजह से शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया था। फिर एक रात जिन्नात मेरी दुनिया में आए और उसके बाद हमेशा के लिए मेरा राब्ता उनसे कायम हो गया। मैं नहीं जानती थी कि वो इस शर्त पर हमारे पूरे खानदान को पालेंगे कि मेरी बड़ी बेटी उनके घर जाएगी। वो अब उनकी दुनिया में रहती है, न जाने वो किस हाल में है, लेकिन जहाँ भी हो खैरियत से हो, बस मैं उसके लिए दुआ ही कर सकती हूँ। मौलवी साहब के लिए ये कहानी बड़ी अनोखी थी। फिर वो कहने लगे, मोहल्ले वालों की लाख मना करने के बावजूद भी मैं तुम्हारी बेटियों का रिश्ता जरूर करवाऊंगा। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब उन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया था। मैं खुश होकर घर वापस आ गई थी। फिर एक दिन मौलवी साहब आए और कहने लगे कि मोहल्ले में एक नया घराना आकर आबाद हुआ है। वो बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं। उनके 2 बेटे बहुत खूबसूरत हैं। वो भी अपनी बेटों के लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटियों की शादी उनसे हो जाए। मैंने कहा, ठीक है मौलवी साहब, मुझे कोई एतराज नहीं, आप उनसे बात करके देखें। यूँ सारे मामला तय हो गए। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बेटियों का रिश्ता इतनी अच्छी जगह पर तय हो जाएगा। दोनों बेटियां भी बहुत खुश थीं। अब मैं बिल्कुल फारिग हो जाती और अकेली रहने लग जाती, लेकिन ये सोचकर उदास होती कि मेरी बड़ी बेटी न जाने किस हाल में होगी। लेकिन मुझे उससे मिलने जाना है। अगर वो मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। यही फैसला करके एक रात मैं उसी पुराने रास्ते की तरफ चली आई। ये रास्ता मैं कैसे भूल सकती थी। इसी रास्ते पर तो पहली दफा मेरा सामना उन जिन्नात के साथ हुआ था, और जिस घर में मैं सोई थी दूसरी सुबह मेरी आंख खुली तो वहाँ कोई भी नहीं था। उस रात की यादें अभी तक मेरे जहन में मौजूद थीं। मैं उसी रास्ते पर होती होती जिन्नात की दुनिया में पहुंच गई। यहाँ एक भी घर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं दिल ही दिल में अपनी बेटी को याद कर रही थी। अचानक ही दरख्त के पीछे से एक लड़की की आवाज आई, जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने ढेर सारे जेवरात, लाल रंग का जोड़ा, लंबे लंबे बाल लिए मेरी बेटी खड़ी थी। मैं उसकी ये हालत देखकर हैरान थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई मलिका हो। अम्मी, आप यहाँ क्यों आई हैं? वो मेरे यहाँ आने पर जैसे नाराज लग रही थी। मैं तुमसे मिलने आई हूँ मेरी बेटी। ठीक है, लेकिन आपने मुझे एक दफा याद किया होता, मैं खुद ही आपसे मिलने आ जाती। आपको आने में कितनी परेशानी हुई होगी। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता मैंने तय कर दिया है और उनकी जल्द शादी होने वाली है। वो ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई और फिर कहने लगी, मैं उनकी शादी में जरूर आऊंगी। लेकिन मैंने उसके हाथ थाम लिए और कहने लगी, तुम खुश तो हो मेरी बेटी? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर कहने लगी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आप तीनों को खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। मुझे वो खुश नहीं लग रही थी। मैं उसे देखकर उदास हो गई। क्या तुम इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती हो? तुम वापस हमारी दुनिया में चली आओ। तो वो उदासी से कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मैंने जो वादा किया था उसे मैंने निभाया है। मैं इस वादे को नहीं तोड़ सकती, लेकिन मैं अपनी बहनों की शादी में जरूर आऊंगी। ये कहकर वो मेरे सामने से चली गई और मेरी आंखें उसे तलाश करती रह गईं। लेकिन अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई। ये तो मैंने सिर्फ एक ख्वाब देखा था। हकीकत में मेरी बेटी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अब तो मैं बुरी तरह पछता रही थी। काश मैं उससे मिलने के लिए चली जाती, लेकिन मेरी दोनों बेटियों ने मुझे रोक लिया और कहने लगी, बाजी हमसे मिलने खुद आएंगी। आप देख लेना, आप हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगी। ऐसा न हो कि आप रास्ता भटककर कहीं दूसरी जगह पर चली जाएं। यूं उन्होंने मुझे रोक लिया था। फिर मैं धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों की शादी की तैयारियां करने लगी। लेकिन एक रात बड़ी हैरत अंगेज बात हुई, जब आधी रात को मेरी बेटी अंदर चली आई। वो मेरी बड़ी बेटी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने मुझे जो खबर सुनाई उसने मुझे खुश कर दिया था। वो कहने लगी कि अम्मी, मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गई हूँ, क्योंकि शहंशाह जिन्नात ने मेरे चेहरे पर उदासी देख ली थी। उसका कहना था कि मैं यहाँ आकर खुश नहीं हूँ। हालांकि उस जिंदगी में मेरे लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। वो सारे जिन्नात थे, जबकि मैं वहाँ पर रहने वाले इंसान। वो सब मुझे अपनी मलिका कहते थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनकी मलिका ना बन सकी, क्योंकि मैं एक आम लड़की थी। तो शहंशाह जिन्नात ने मुझे कहा कि मैं वापस अपनी दुनिया में जा सकती हूँ, और आज मैं वापस लौट आई हूँ। लेकिन अम्मी, दुनिया बातें तो नहीं बनाएगी।
میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ نے بہت سی باتیں برداشت کی ہیں۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں نے پہلے بھی دنیا کی پرواہ نہیں کی اور اب بھی نہیں کروں گی۔ تم تینوں میری جان ہو، میرے جگر کے ٹکڑے۔ تمہاری خاطر ہی میں نے اپنی پوری زندگی خراب کی ہے، اس لیے مجھے دنیا کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ اب میری بڑی بیٹی واپس آ گئی تھی۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے کہ دیکھو تو صحیح، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی واپس آ گئی ہے، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات صرف میں جانتی تھی یا پھر وہ مولوی صاحب جس نے میری بات کا پردہ رکھ لیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری بیٹی نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا، کیونکہ وہ ہرگز ان جنات کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے ہمارا اتنے سالوں تک خیال رکھا تھا۔ سچ میں اگر جنات سہارا نہ دیتے تو میں اپنی 3 بیٹیوں کو کیسے جوان کرتی، کیسے پالتی، کیونکہ جگہ جگہ پر درندے نما انسان حیوان بن کر گھومتے ہیں اور عزت بچانا عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک اچھی اور عزت دار زندگی گزاری تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک، دل کو جگر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔